मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज भाई ये है मेरी हुंडई ऑरा और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस और आप लोगों को मेरे साथ क्या क्या हुआ है लास्ट एक दिन के अंदर अंदर ये सब मैं आपको बता पाऊँ। ये मेरी हुंडई ऑरा, इस गाड़ी का भाई एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग के चक्कर में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अगर मैं आपको खुल के बताऊँ एक्सीडेंट कैसे हुआ है, भाई खड़ी गाड़ी के अंदर एक बोलेरो आके घुस गई। वीडियोस वगैरह मैं आपके सामने अटैच कर रहा हूँ। ये चीज़ किसी के भी साथ ना हो और जो अब मेरा क्लेम प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सीडेंट के इंसिडेंट बताता हूँ पूरा का पूरा। ये गाड़ी भाई मैं लेके गया था शामली में। भाई एक गांव सा पड़ता है, झिंझाना गांव कह लो या फिर बड़ा सा कस्बा कह लो, वैसा कुछ पड़ता है। तो वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से चला रहा था। बहुत ही आराम से चलने वाला बंदा हूँ मैं, मुझे ज़्यादा जल्दी कहीं जाने की होती नहीं है और मैं बहुत ही प्यार से चलता हूँ अपनी गाड़ी को लेकर। जब मैं अपनी गाड़ी को लेकर रोड पे चल रहा था, सिंगल लेन रोड था भाई। सिंगल लेन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आगे ट्रक था, पीछे ट्रक था, साइड में दूसरी गाड़ियाँ थी। बोलेरो जो कि आगे से ओवरटेक करते हुए आ रही थी, मैं भी भाई ओवरटेक कर रहा था। तो मैं बहुत ही आराम से चलने वाला बंदा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। मैंने उस बंदे को पास मारा, मैं ब्रेक्स लेने लगा। उस बंदे की स्पीड इतनी ज़्यादा हाई थी कि वो आया, बहुत स्पीड में आया। मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं था करने के लिए, ना ही मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में दबा सकता था क्योंकि वहाँ पे भी ट्रक था और मैं इतना स्लो कर चुका था। अगर मैं लेफ्ट काटता भी तो भाई पीछे से कोई मुझे उड़ा जाता। तब भी मेरा दिमाग एक जगह काम आया। मेरे राइट हैंड पे भाई मुझे बहुत सारा स्पेस दिख गया। मैंने अपनी गाड़ी पूरी की पूरी दबा के खड़ी कर दी, रोक कर। लेकिन बोलेरो सामने से इतनी स्पीड में आ रही थी कि वो आई और बहुत ज़्यादा जोर से ठुकी। अब चलो ठुक गई, लग गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद भाई आप ये देख सकते हो, इन लोगों को मैंने फ़ोन वगैरह किया था। ये टोल फ्री नंबर से मुझे इन लोगों का लिंक वगैरह मिला था। हुंडई का टोल फ्री नंबर होता है। मैं अपनी गाड़ी का बताता हूँ आपको। इंश्योरेंस मेरी गाड़ी का अभी 1 साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को। जो कंपनी इंश्योरेंस देती है वो इंश्योरेंस था मेरी गाड़ी का, 31,000 रुपये का कटा था जब मैंने गाड़ी ली थी। न्यू इंडिया कंपनी का इंश्योरेंस था मेरी गाड़ी के अंदर। टोल फ्री नंबर मैंने शोरूम वालों पे से मांगा। हुंडई की सर्विस को भी लाऊंगा भाई मैं इस वीडियो के अंदर अंदर। अब आप सब कुछ देखते जाए ना, मैं आपको वीडियोस वगैरह अटैच करके दिखाता रहूंगा। जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो भाई 6 बजे के करीब हुआ था। 6 बजे से मुझे 9 बजे तक रोड पर ही रहना पड़ा। 9 बजे के बाद भाई मेरे पास पहुंच चुकी थी टोइंग वैन। टोइंग वैन को आने में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट मैसेज इनसे मेरी बात हुई थी भाई 6:42 पे। इससे पहले कॉल वगैरह पे टोल फ्री नंबर आपको पता ही है कितनी देर तक वो कंप्यूटराइज्ड कॉल चलती रहती है, वो सब हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन लोगों को सब कुछ बताया, कैसे कैसे लोकेशन वगैरह सेंड करी इन लोगों को। और उसके बाद भाई इन लोगों ने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा वेट करो 75 मिनट्स तक। 75 मिनट्स कहा इन लोगों ने। फिर मेरी किसी और से भाई कॉल पे बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ से सबसे नियर सर्विस सेंटर 30 किलोमीटर के अंदर अंदर था। वो था भाई करनाल में, हरियाणा में। मेरी गाड़ी का नंबर है UP 15 मेरठ। 90 किलोमीटर दूर थी मेरी गाड़ी मेरे घर से। जो RS से मिलता है वो आपको भाई नियर बाय सर्विस सेंटर का ही मिलता है। अगर मैं अपनी गाड़ी को महाराष्ट्र में चला रहा होता, वहाँ पे मैं RS से मंगवाता तो भाई मुझे वहाँ की सबसे ज्यादा नियरेस्ट लोकेशन मिलती। मैंने उन्हें कॉल पे बोला कि भाई मैं अपनी गाड़ी को मेरठ ही टो कराना चाहता हूँ, जो भी पैसे बनेंगे मैं आपके दे दूंगा। उन लोगों ने कॉल पे कुछ और पैसे बताए, आने के बाद कुछ और पैसे बताए। बट मेन बात थी कि वो लोग आ गए। 3 घंटे वेट करने के बाद वो लोग आ गए। उन लोगों ने मुझसे बात करी। इस गाड़ी को टो करा के लाने के, फ्लैट बेल्ट पे ही टो करवाई मैंने, गाड़ी आगे से नहीं उठवाई थी, ना ही मैंने अपनी गाड़ी के अंदर कुछ टोचन वगैरह कनेक्ट करवाया। फ्लैट बेल्ट पे खड़ी करके लाया था मैं अपनी गाड़ी को 90 किलोमीटर दूर से। तो इस गाड़ी के भाई उन लोगों ने मुझसे लिए 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ एडिशनल। जैसे कि मैंने उन्हें 6,000 रुपये पे किए। बहुत लोगों को डाउट रहता है अगर हम RS का जो पक्का बिल मिलता है, मैंने भी भाई पक्का बिल लिया है इस गाड़ी का। पक्का बिल अगर हम इंश्योरेंस में लगवाते हैं तो हमें कितने पैसे रिवर्ट हो जाएंगे भाई? 1,000-1,500 रुपये मैक्स है। उसके बाद आप कितना ही पे करो, 15-20-30,000 रुपये आप पे कर लो चाहे, लेकिन आपको 1,000 या 1,500 रुपये ही मिलते हैं अपनी गाड़ी के, जो RS से में आप क्लेम करते हो। अब सब कुछ सेट है। ये डीलरशिप है फॉर्च्यून हुंडई, मेरठ में पड़ती है, परतापुर दिल्ली रोड के ऊपर। एक्सीडेंट हुआ था 22 फरवरी 2026 को। आज आप देख सकते हो 23 फरवरी 12:30 बजे का टाइम है। सुबह के टाइम 11 बजे मैं यहाँ पे आ गया। एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में मैं जिनसे मिला हूँ भाई वो भी एकदम जेन्युइन बंदे लगे मुझे अभी तक। तो उन्होंने बोला कि कल मेरा सर्वेयर आ जाएगा, यानी कि 24 तारीख को। 24 तारीख को जब मेरी गाड़ी का सर्वेयर वगैरह आएगा, करेगा, मैं आपको डैमेज वगैरह भी दिखा देता हूँ भाई साथ साथ ये बात बताते बताते। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा बम्पर गया है साइड का। यहाँ पे आप देख सकते हो फेंडर पूरा अंदर घुस चुका है और यहाँ पे दरवाजा भी पूरा टूट चुका है। बहुत ज़्यादा तेज इम्पैक्ट था भाई। मेरी गाड़ी खड़ी थी और खड़ी होने के बाद भी जब टक्कर लगी तो मेरी गाड़ी ऐसे घूम गई इस तरफ। अब देखने में तो भाई इतना ही लग रहा है, पर अगर भाई ये इतना सा ही एक्सीडेंट होता है ना तो मैं इस गाड़ी को टो नहीं कराता, मैं इसे चला के ले आता। भाई इसका इंटरनल इतना ज़्यादा डैमेज आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अंदर तो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा प्रॉपर। इसका टायर जो है वो पूरा मिसअलाइन हो चुका है। जब ये चल रही थी तो ये इधर उधर ऐसे ऐसे नाच रही थी। ये दरवाजा आप देख सकते हो भाई, ये खुल भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मिसअलाइन हो चुका है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करके चला, अपने आप स्टीयरिंग ऑटो रोटेट होने लगा, चलती हुई सीधी गाड़ी
गाड़ी के अंदर ये टायर पूरा इस तरीके से ऐसे ऐसे नाचने लगा। मैंने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं, मैं अपनी गाड़ी को टो करा के यहाँ पे ले आया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिले। बहुत ही जल्दी उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, उन्होंने मुझ पर साइन वगैरह करवाए और एक्सीडेंट का कॉज वगैरह लिखवा लिया कैसे हुआ। जो अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। आज है भाई 23 फरवरी, 27 फरवरी यानी कि अब से 4 दिन बाद, 4 दिन के अंदर अंदर मेरी इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो हो जाएगा एक्सपायर। अब इस केस में मेरे साथ क्या होगा, अब देखो भाई मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मेरा इंश्योरेंस है वो पुरानी पॉलिसी पे ही चढ़ेगा, लेकिन मुझे नई पॉलिसी का कोई भी नो क्लेम बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, जो कि 1500 रुपये मिलना था। चलो वो सब भी ठीक है। गाड़ी में टाइम कितना लगेगा, गाड़ी में लग जाएगा भाई पूरे से पूरे 15-20 दिन, क्योंकि बम्पर पूरा नया डलेगा, फेंटर भाई रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ, पूरा नया डलेगा, डोर पूरा नया डलेगा, सब कुछ रिपेयरेबल पार्ट्स है। अंदर का जो इंटरनल सौदा है, कितना कुछ बिल बनेगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा और किसी वीडियो में, जब मैं इस गाड़ी को रिसीव वगैरह करने आऊँगा। तो मेरा इंश्योरेंस है वो न्यू इंडिया कंपनी से है। ये इंश्योरेंस अशोर्ड बाय हुंडई है, हुंडई वालों ने ही करके दिया था मुझे। दूसरी गाड़ी के ऊपर मैंने ICICI का ले रखा था। आज तक भाई मैं आपको बता दूं, मेरा कभी भी क्लेम का कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। तो ये जो क्लेम मैं लूंगा अपनी गाड़ी के ऊपर, ये भाई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। कितने कुछ दिन वगैरह लगते हैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। हुंडई की सर्विस वगैरह कैसी रहती है ये सब मैं आपको बताऊंगा, और आपको एक ही राय दूंगा कि भाई अपना रोड के ऊपर सेफ चलो, सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर लगा के रखो। मैंने भी लगा रखी थी। सीट बेल्ट लगाने के भी बहुत फायदे होते हैं। अगर फ्रंट कोलिजन हो जाता, जो कि भाई मुझे मेरी आंखों के आगे 1 सेकंड में हुआ है सब कुछ, और मुझे सब कुछ दिख गया था कि क्या क्या होने वाला था, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते और हमें चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती थी, क्योंकि जो बोलेरो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही थी। यहाँ पे मैं आपसे कुछ झूठ वगैरह नहीं बोल रहा हूँ भाई, सबको ही पता है मेरे तो घर में कि मैं बहुत ही आराम से चलाने वाला बंदा हूँ। मैं अपने से ज़्यादा गाड़ी की केयर करता हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। देखते हैं इसका क्लेम प्रोसेस वगैरह लेके देखते हैं। और हुंडई की इस वाली डीलरशिप पे मैंने इसे छोड़ा है, जो कि मेरे होम टाउन में ही पड़ती है। तो कुछ एक्सपीरियंस भी रहेगा भाई पैसे मुझे कोई भी नहीं दे रहा, ना हुंडई दे रहा, ना और कोई दे रहा, सब कुछ अपनी जेब से ही जा रहा है। 6000 रुपये मैंने RSA वाले को दिए। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा से आए थे, करनाल से वो बंदे आए थे, रात को मेरी गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए थे। रिसीविंग ऑफ रहती है, फिर भी हुंडई की डीलरशिप ने रिसीविंग मेरी गाड़ी के अंदर ही लगवाई, बाहर मुझे गाड़ी नहीं छोड़नी पड़ी। ये भी चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। मतलब डीलरशिप अब तक तो मेरे साथ बढ़िया बिहेवियर कर रहा है। कल आएगा इसका सर्वेयर के सामने अगर मैं अवेलेबल हो पाया तो मैं आपको सर्वेयर से भी मिलवाऊंगा। क्या क्या क्लेम प्रोसेस रहता है वो सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। गाड़ी के आप जब क्लेम वगैरह लेते हो तो आपको 4-5 चीज़ें चाहिए होती है। DL चाहिए होता है, उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी और आपकी गाड़ी की RC, ये चीज़ें चाहिए होती है। जिसके नाम गाड़ी होती है उसके सिग्नेचर वगैरह लग जाते हैं। बाकी और कुछ फंडा वंडा तो है नहीं। नया इंश्योरेंस मैंने ले लिया, न्यू इंडिया कंपनी का ही लेने के लिए बोला था तो न्यू इंडिया का ही ले लिया। उसकी कॉस्टिंग वगैरह मुझे 13,000 रुपये पड़ी है, पहले वाले की 31,000 रुपये पड़ी थी। तो करते हैं भाई इसका, और आपको प्रॉपर बताता हूँ। सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो के अंदर कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। फाइल चार्ज इन्होंने मुझे 1000-1500 रुपये ही बताया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितने कुछ दिन वगैरह लग जाएंगे। बाकी ये वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा। यहाँ पे 1-2 वीडियोस और रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बी सेफ भाई।